द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। बहुत दिनों से मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि हर रोज बीजेपी के लिए एक बहुत बुरी खबर आती है जिससे पूरी भाजपा हिल जाती है। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है। एबीपी गंगा ने एक सर्वे कराया है उत्तराखंड को लेकर कि उत्तराखंड में अगर आज चुनाव हो जाए तो सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की सरकार बचेगी नहीं बचेगी, मुख्यमंत्री बदलना फायदेमंद साबित होगा नहीं होगा। और उसके जो परिणाम आए हैं उसने बीजेपी आला कमान तक की नींद उड़ा के रख दी है। एक तो वो सर्वे आपको दिखाना चाहता हूं मैं कि ऐसा क्या है उसमें जिससे नींद उड़ गई है, और दूसरा एक और झूठ बेनकाब हुआ है। मोदी जी का फुल पेज विज्ञापन छपा था कि उन्होंने 24 लाख लोगों को तकरीबन 24 लाख लोगों को मकान दे दिया है, और उसमें जिसकी तस्वीर छपी थी उसको न्यूज लॉन्ड्री के एक पत्रकार ने पकड़ लिया है जाके। तो पूरा का पूरा झूठ का पर्दाफाश हो गया है जैसा हर रोज हो रहा है, और ये बड़ी साधारण सी बात है बीजेपी के लिए। चलिए सर्वे की तरफ चलते हैं, पहले ये बात बाद में कर लेंगे। जो सर्वे कराया है उसकी वीडियो क्लिप भी दिखा दूंगा आपको मैं। एक सवाल था जिसका सर्वे में एक सवाल यह था, आज चुनाव हो तो किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे। इसमें जो रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी दल है बीजेपी, उसको 38.3% बताया गया है, जबकि उससे कहीं ज्यादा 40.8% 40.8% ये कांग्रेस को दिया गया है कि बीजेपी से 2% ज्यादा। बाकी सब में वोट बढ़ जाएगा। वीडियो क्लिप दिखा देता हूं पहले आपको, फिर आगे के सवालों पे चले जाएंगे। ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा 15-20 सेकंड में कि क्या हकीकत है। अगर आज चुनाव होते हैं तो किसको कितने वोट प्रतिशत मिल सकते हैं, तो भाजपा को 38.3% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर भी बढ़त है। 40.8% वोट यहाँ पर कांग्रेस को मिल सकते हैं। दोस्तों देखा आपने ये कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे, तो कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ते हुए दिख रही है। वो बीजेपी जिसने वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल दिया है, और तीरथ सिंह रावत जैसे महान व्यक्ति को जो महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तो कोई किसी और बात पे, बिल्कुल बेसलेस बातों पे, यूजलेस बातों के ऊपर, सेंसलेस बातों पे अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए टिप्पणी करते फिर रहे हैं। उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, बीजेपी को शायद और झटके पे अब झटका लगना है। तो ये एबीपी गंगा कह रहा है, जिसमें काम करने वाले बहुत से लोगों की पूजा करते हैं अनभक्त। आज उनकी पूजा करने से क्या फायदा हुआ है ये उनसे खुद पूछना चाहिए। दूसरा सवाल भी था, दूसरा सवाल ये था कि आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, किस पार्टी को कितने विधायक किसके जीत के आ सकते हैं अगर आज चुनाव हुआ। याद रखने की बात यह है यहाँ पर महत्वपूर्ण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बीजेपी सिटिंग गवर्नमेंट में है। बीजेपी की अभी गवर्नमेंट है वहां पर, जिसमें एक मुख्यमंत्री बदले गए हैं, दूसरे मुख्यमंत्री लाए गए हैं ताकि एंटी इनकम्बेंसी उनको नहीं झेलनी पड़े, और सारी जितनी भी नाकामियां हैं, जितने भी गलत काम किए हैं, वो सारे के सारे उन माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर पीछे डाल दिए जाए और नए मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा के चुनाव में जाया जाए। उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ है। तो इसके अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसमें लिखा है बीजेपी सत्ताधारी दल जो है उसको 24 से 30 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलेंगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधे सीधे भारी रहेगी कांग्रेस। ये कौन कह रहा है? एबीपी गंगा कह रहा है, उसका सर्वे कह रहा है। अभी कुछ दिन पहले जी न्यूज ने सर्वे किया था उत्तर प्रदेश में कि योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे। जवाब मिला था 80% लोगों ने कहा था कि नहीं पसंद करते, हमें नहीं देखना। तो जी न्यूज ने उस पूरे के पूरे वीडियो, उस पूरे के पूरे पोल को, उस सर्वे को ही डिलीट कर दिया था। ये हालत हो गई है आज भारतीय जनता पार्टी की कि हर रोज इनको झटके पे झटके हैं। ये क्लिप भी देख लीजिए किसको कितनी सीटें मिलेंगी ताकि सनद रहे। देख लीजिए इसको, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 38 सीटें मिलेंगी, बीजेपी ज्यादा। मतलब कांग्रेस सरकार बनाएगी, बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। देखिए इस वीडियो में। अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 24 से 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 32 से 38 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बना रही है, भाजपा को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। एक विशेषज्ञ बैठे थे इस पूरे के पूरे शो में, जिन्होंने यही बताया कि क्यों आखिर बीजेपी की इतनी फजीयत हो रही है, बीजेपी के इतने बुरे हाल हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आज जो एक आप फोटो देख सकते हैं वो विशेषज्ञ का फोटो है, साइड में कितनी सीटें किसको मिलने वाले फोटो हैं, हरीश रावत जी का फोटो है,
तीरथ सिंह रावत जी का फोटो है। दोनों के फोटो हैं कांग्रेस और बीजेपी के मुख्य नेताओं के। और इसके अंदर विशेषज्ञ ने कहा कि बीजेपी को बड़ा मैंडेट मिला था जो उसने गवा दिया है। पूरा मौका ये सुन लीजिए इनको, इनकी ही जुबानी, ताकि आप ये ना कहें कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ। सुनिए ये क्या कहते हैं। किसी बड़े मैंडेट को किस तरह से वेस्ट किया जा सकता है, इसका उदाहरण है उत्तराखंड। बहुत बड़ा जनादेश मिला था 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ, लेकिन जिसको मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने सब गुड़गोबर कर दिया। अब दोस्तों सिर्फ यही चीज नहीं है, ये तो उत्तराखंड में हालत हुई है। पूरे देश भर में जानते हैं क्या हालत हो रही है। हर रोज विज्ञापन झूठे साबित हो रहे हैं बीजेपी के, जो मैंने पहला जिक्र किया था। न्यूज लॉन्ड्री की टीम गई एक महिला के पास, जिस महिला को आप हाथ में देख सकते हैं, तस्वीर है, अखबार में फोटो है, मोदी साहिब का फोटो है, साइड में इन महिला का फोटो है कि इनको और इनके जैसे और 24 लाख लोगों को पीएम आवास योजना में घर मिले हैं। लेकिन हकीकत देख के सुन के आप भी चौंक जाएंगे कि बीजेपी ने झूठ की फैक्ट्री बना ली है क्या? हर बार झूठ बोलेंगे, न जाने कितना झूठ बोलेंगे, जनता को मूर्ख समझ लिया है क्या? ये वो दौर है सोशल मीडिया का जहां जनता के साथ साथ तमाम जो पत्रकारिता को सच्चे ढंग से करते हैं वो कोने कोने में पहुंच जाते हैं और पकड़ के निगाते हैं। अभी आपने देखा ही था सूर्य प्रताप सिंह जी जो IAS रिटायर्ड यूपी के, उन्होंने किस तरह से बेनकाब कर दिया था योगी जी के नौकरी मिलने वाले वीडियोस के झूठ को। अब ये मोदी साहब की बारी है। इसको न्यूज लॉन्ड्री ने छापा भी है। तस्वीर तो प्रधानमंत्री के साथ छपी है, लेकिन हमारे पास ना तो कोई घर है ना जमीन है। कोलकाता के अखबारों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के तौर पर छपी महिला असल में 500 रुपये किराए के कमरे में रहती है। इस वीडियो को भी देख लीजिए। न्यूज़ लॉन्ड्री की एक बड़ी पत्रकार है, करस्पॉन्डेंट है, वो गई हैं उसके घर पे, उस महिला के घर पे, उससे बात भी की है। उसका एक अंशभाग सुन लीजिए जिसमें वो कह रही है कि हमारा मकान तो 500 रुपये भाड़े का है, हमें तो कोई मकान नहीं मिला, कि झूठ है। सुनिए। ये तो भाड़ा का घर है मैडम, 500 रुपया का भाड़ा चलते हैं। तो आपका खुद का घर नहीं है? नहीं नहीं, खुद का नहीं है। 500 रुपए देती हैं महीने का भाड़ा। अच्छा। और इस इश्तिहार में लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको ये घर मिला, तो ये सही है या ये तो गलत है? आपको गलत है, ये झूठी बात है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता है? नहीं, हमको कुछ पता नहीं है सब। दोस्तों सुना आपने, ये सिर्फ झूठ नहीं है बल्कि लोकतंत्र पे सीधा सीधे प्रहार का प्रमाण है कि बीजेपी किस तरह से लोगों के जज्बातों से खेल रही है, लोगों को भ्रमित कर रही है। किसके दम पे? गोदी मीडिया के दम पे। तो इस इशारे को समझिए और आने वाले समय में अपनी गलती को सही कर लीजिए, वक्त रहते। नहीं तो बहुत नुकसान देश देख चुका है और ये भ्रमित करने वाले काम 7 साल से चल रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, सर्वे से रूबरू कराइएगा, फर्जी विज्ञापनों से लोगों को रूबरू कराइएगा, ताकि वो दूसरी पार्टी से सवाल पूछने के बजाय अब गोदी मीडिया के बहकावे में ना आके सीधे सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से सवाल करे, उनके जवाब ले और उनके जवाब से संतुष्ट ना हो तो उनको फिर निकाल बाहर करे। इस वीडियो को WhatsApp पे साझा कीजिए, लाइव टीवी के बेल आइकन भी दबाइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।